शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनके खिलाफ साजिश की गई है। चीन में तख्ता पलट हो चुका है और यहां तक की खबरें हैं कि यह सोशल मीडिया के हवाले से है कि शी जिनपिंग को रास्ते से हटा दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर गुलरेज शेख मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? ये क्या शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पर? ये रूमर्स हैं, अगर रूमर्स हैं तो इसमें कितना दम है? देखिए पांडे जी, कल से मैं हालांकि ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन ट्रेवल करते करते भी कुछ अहम विषय आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, और विशेषकर यदि चीन से संबंधित, तो मैं हमेशा लाइव करता हूं या रिकॉर्डिंग उसको यूट्यूब पर और दूसरे सोर्सेस पर अपलोड करता हूं। लेकिन इस पर जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये बात जो थी वो कल से ही हजम नहीं हो रही थी कि शी जिनपिंग को इस प्रकार से जी। कूप हो गया है, मिलिट्री का कू कर दिया गया है। उसके दो तीन कारण हैं। और कारण, सबसे पहला कारण यह है कि अभी अभी रिसेंटली जो समरकंद में एससीओ का समिट हुआ था, उसमें खुद शी जिनपिंग गए थे। अब शी जिनपिंग कोई मासूम बच्चा तो है नहीं। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं कि मैं जितना शायद शी जिनपिंग और शी जिनपिंग से ज्यादा सीसीपी का विरोध करता हूं, शायद हिंदुस्तान में हिंदी मीडिया पे कोई नहीं करता होगा। लेकिन फिर भी जो बात सच है वो तो आपको बोलना पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है कि ये बात गलत थी, और अभी भी मुझे यही लगता है। फिर भी शब्द बोल रहा हूँ लगता है, क्योंकि चाइना है, चाइना में चीजें इतनी जल्दी बाहर नहीं आती। लेकिन उसके तीन चार कारण हैं जो मैंने रात को ट्वीट किए थे। एक तो सबसे पहला कारण तो समरकंद में जो बैठक हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यदि शी जिनपिंग की पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती अपने देश में और इंस्टीट्यूशंस पर, तो वो देश से बाहर नहीं जाते। क्योंकि ऐसे समय जब प्रिलिमिनरी सेशन होने वाला है उनकी पार्टी का, और नए जो राष्ट्रपति या उन्हीं को तीसरी टर्म देने की बात है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिसके लिए लाइफ एंड डेथ का विषय है, एक तरह से उसका कैरियर या तो खत्म हो जाएगा या फिर आगे बढ़ जाएगा। तो वो ये रिस्क नहीं लेता। और रिस्क जब उन्होंने अगर वो देश के बाहर इस समय निकले थे, तो फिर ये मान के चला जा सकता था, और मैंने कहा भी था कि इन्होंने अपना बहुत कुछ बंदोबस्त कर लिया है कि अगले वापस थर्ड टर्म इन्हीं को मिलनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन में वो पूरा सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि चीन में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, पूरे के पूरे देश पर, उसके तंत्र के ऊपर उसकी कमांड एंड कंट्रोल रहता है। वो उसके अंदर भी डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो पावर स्ट्रक्चर है, तो जो केंद्रीय समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, जो 7 लोगों की है, वो एक सबसे बड़ा पावर सेंटर है। उसके अलावा दूसरे नेता हैं, जैसे जो जियान है, जो हु जिनटाओ से पहले थे, और हु जिनटाओ, ये दोनों अभी उसमें नहीं है। लेकिन ये 7 लोगों की कमेटी में नहीं है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा होल्ड है। यहाँ तक कि जो जियान है, जियान को तो उनका पिलर्स में माना जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। फिर सुंग साहब हैं। सुंग साहब 105 वर्ष के हैं और सबसे बूढ़े चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। वो काफी फिट हैं, अभी भी मूव करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अलग अलग वहां पर पिलर्स हैं। और जहां तक जियान फ्रैक्शन की बात है, जियान फ्रैक्शन के चूंकि ऑफिस 110 या 106 बोलते थे उसको, जो फॉलुंगॉन के खिलाफ इन्होंने बनाया था, तो ज्यादातर जो केंद्रीय जो स्पाई एजेंसीज हैं उसमें जियान का बड़ा हस्तक्षेप है। आज भी उसके लोग बैठे हैं। फिर जो पुलिस है, तो मत भूलिए ये बात, अब से कुछ साल पहले तक चाइना जो था वो अपनी पुलिस के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा खर्च करता था बनिस्बत मिलिट्री के। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो एपरेटस हैं, जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो उनकी पुलिस है, जो उनकी स्पाई एजेंसीज हैं, उसमें जियान का ज्यादा हस्तक्षेप है बनिस्बत शी जिनपिंग के। तो अलग अलग पावर सेंटर्स वहां पर भी हैं। हालांकि जनरल सेक्रेटरी चूंकि शी जिनपिंग है, तो वो ही दिखेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम शी जिनपिंग से नफरत नहीं करें, हमको करना है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से करना चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग लक्षण है बीमारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है।
तो शी जिनपिंग की जगह कोई भी बैठेगा तो उसकी पॉलिसीज भी कमोबेश वही होंगी। और देखिए, अगर कूप में क्यों मानता हूं नहीं हो सकती, पहले तो मैं बताया आपको कि एससीओ का समिट जो था वो। दूसरा, आप ये समझिए ना कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जिस प्रकार से देश पर कब्जा है, वो कूप करवा ऑप्टिक्स वो नहीं देती, क्योंकि चाइना में आज तक इस प्रकार की कूप होती नहीं है। और कूप करेगा कौन? कूप करेगी मिलिट्री। मिलिट्री जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन आती है, ना कि चाइना की सरकार के अधीन है। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अंग है पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो मिलिट्री कूप नहीं कर सकती, मिलिट्री वही करती है जो पार्टी आदेश देती है। और यदि पार्टी को अगर शी जिनपिंग को हटाना है तो फिर तो प्रिलिमिनरी सेशन में भी हटा सकते हैं उनको। तो मिलिट्री एज ए इंस्टीट्यूशन वहां निकल के कूप करे, ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री सीधे सीधे आदेश लेती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, ना कि चीन की सरकार से। तो ये बात बड़ी स्पष्ट हर किसी को होनी चाहिए। फिर आप ये भी देखिए कि अभी हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनली शी जिनपिंग इतने वीक नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक पूर्व नेता को सजा दी गई। तो वो भी आप शी जिनपिंग कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप या उनके पावर का स्ट्रक्चर मान सकते हैं। फिर कल ही जो लोग चाइनीज समझते हैं उनका ये मानना है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेबसाइट है उसमें एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज डाला गया शी जिनपिंग का, शी जिनपिंग ने उनकी 70वीं एनिवर्सरी के ऊपर। तो यदि मिलिट्री उनके खिलाफ कूप करती, तो फिर क्या कूप करने वाली मिलिट्री जिसके खिलाफ कूप किया है उसी का कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज अपनी वेबसाइट पर डालती? नहीं डालती। फिर आप कंटिन्यू देखें ग्लोबल टाइम्स को, वो वांग ही जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, और सीधे सीधे वो हैंड पिक्ड हैं शी जिनपिंग के, उनकी बहुत सारी चीजों को कंटिन्यू डाल रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ। और यहाँ तक कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी यदि आप कंटिन्यू ट्वीट देखें तो वही वुल्फ वॉरियर टाइप की ट्वीट्स आ रही हैं। फिर आज जॉर्ज हैं जो कि एक फॉरेन जर्नलिस्ट है चाइना में, उन्होंने आज ट्वीट किया है, और ने कई जगह पर जाके देखा, और जो उन्होंने फोटो डाला, जो वहां का स्क्वायर है वो लाल चौक क्या बोलते हैं उसको, जो फॉरबिडन सिटी वाला, तो वो जो था वहां पे बिल्कुल शांत वातावरण है। फिर आप ये देखिए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी वहां का नॉर्मल दिख रहा है। तो हो सकता है शी जिनपिंग जो है वो क्वारंटीन है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी शी जिनपिंग ने बनाई थी। तो यदि वो बुखारा से वो समरकंद से आते हैं तो उनको खुद को अपने आप को क्वारंटीन करके दिखाना अनिवार्य है देश के सामने। तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग क्वारंटीन में है और कोई कूप नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कूप करवाएगी, क्योंकि कूप करवाने का मतलब ये है कि मिलिट्री को पार्टी के कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर लाना, और मिलिट्री अगर एक बार कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर आती है तो फिर आगे भी संभावना रहती है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मैं हमेशा कहता हूं कि ये गैंग है गुंडों का, क्रिमिनल्स का। और ये गुंडे जो है मिलिट्री को कभी भी अपने ऊपर ओवरलेप नहीं होने देंगे, हमेशा अपने नीचे ही रखेंगे। तो ये जी मेरा मानना डॉक्टर, है कि ये अफवाहें कोरी अफवाहें हैं। डॉक्टर और साहब आपको एक लेकिन बात और भी याद होगी, जी जी जी। कुछ समय पहले व्लादिमीर पुतिन साहब के विषय में जब उन्होंने ये बातें फरवरी मार्च की, जब यूक्रेन पे हमला किया था, तो ये बातें आना शुरू हुई थी कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनको कैंसर हो चुका है, उनकी सर्जरी होने वाली है, और कोई किसी और को अपना पावर देंगे कुछ समय के लिए। ऐसा कुछ हुआ क्या? जी अच्छा, हाँ मैं ये आपसे पूछ रहा था। देखिए, इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर इतना शोर मचा हुआ है और तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो जो आप चीन का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है। बिल्कुल है। तो जब जब आपके वहां इतना बड़ा शोर मचा हुआ सोशल मीडिया पर, बाहर ये पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, तो खंडन तो करना चाहिए था उसको। जो थोड़ी थोड़ी बातों में लिख देता है उसको खंडन तो नहीं किया इस बात का कि भाई हमारे वहां ऐसा कुछ नहीं है, बेवजह ये रूमर्स है। नहीं क्या, लेकिन रशियन मीडिया भी देखिए, रशियन मीडिया और चाइनीज मीडिया में कोई बहुत फर्क नहीं है। दोनों एक क्रेमलिन का प्रोपेगेंडा टूल है और एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा टूल है। तो जब पुतिन के विषय में ये सब बातें आई थी तो क्या उन्होंने खंडन किया था? खंडन करना अपने आप कई बार ये दिखाता है कुछ तो है। जी और ऐसी चीजों की लाइफ कम होती है, यदि अफवाह होती है, अफवाह की लाइफ कम होती है। कई बार आपने ये देखा होगा
कि वो नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है उसके विषय में आता है कि वो मर गया, वो बेहद बीमार है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो एक और रॉकेट के टेस्ट करता हुआ नजर आता है। जी। तो ये ठीक। सब चलता है और उस पर खंडन भी नहीं हो किया जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खबरें तो यहाँ तक है कि वो समरकंद से लौटे और उनको जब वो समरकंद गए थे उनके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसमें हु जिनताओ जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, फिर वेन जियाबाओ, उसमें एक सूंग जिनका आप नाम बता रहे हैं, ये तीनों इस साजिश में शामिल थे। और इन तीनों ने ही मौका पाते हुए, क्योंकि वो बाहर नहीं गए लंबे समय से, शी जिनपिंग बाहर नहीं गए, 3 साल तो अपने घर में ही रहे चाइना में। जब वो बाहर गए उनको मौका मिल गया और उन्होंने वहां खेल कर दिया इनका, नहीं, मैं ये वही तक कह कहा रहा जा हूँ रहा है। जी। कि क्या शी जिनपिंग को नहीं पता है, जब अपन जानते हैं एनालिसिस करके चीजों का कि हु जिनटाओ किसके व्यक्ति हैं। हु जिनटाओ जियान जेमिन के हैं। जियान जेमिन जो हैं वो कट्टर विरोधी हैं शी जिनपिंग के। तो ये लोग तो उनको जो गैंग ऑफ फोर माना जाता है, शंघाई गैंग, गैंग ऑफ फोर नहीं, सॉरी, शंघाई गैंग। गैंग ऑफ फोर तो माओ की बीवी और दूसरे लोग थे, वो गैंग ऑफ फोर थे जी। जो उस समय खेल खेलते थे। तो जो शंघाई गैंग माना जाता है, तो शंघाई गैंग तो शी जिनपिंग को निपटाना हमेशा से चाहता है। तो मुझे यही लगता है कि यदि वो समरकंद गए थे तो पूरे अपना पुख्ता इंतजाम किए बिना नहीं जा सकते ना। खबरें तो ऐसा डॉक्टर नहीं हो साहब यहां सकता तक कि है कि, नहीं सुनिए डॉक्टर साहब, खबरें तो यहां तक है कि इनका जो समरकंद दौरा था उसको भी बड़ा गुप्त रखा गया था, किसी को पता नहीं था कि कहाँ गए हुए हैं। सुना किसी ने, चाहे कोई रशियन मीडिया है, किसी वेबसाइट ने ये खबर लीक कर दी कि, और यहाँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी हो गई उनके खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, देखिए जब वो मिले तो व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, ये सब जानते हैं, समरकंद में। जी। और बाकायदा देखिए ये बात सच है कि उन्होंने प्रोग्राम एकदम बनाया, लेकिन 2 दिन पहले मालूम पड़ा था, 6 या 7 दिन पहले डिक्लेयर किया था क्रेमलिन ने कि व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं। और शी जिनपिंग ने शायद 2 दिन पहले डिक्लेयर किया था, लेकिन ऑफिशियली 2 दिन पहले डिक्लेयर हुआ था वो, जब तक मुझे याद है। जी। अच्छा, एक बात और है, आप ये बताएं कि जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि जैसे कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, बिल्कुल चल ही नहीं रही हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। और अभी मैं एक टेलीविजन चैनल पे देख रहा था, एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट है, बहुत पुराने डिप्लोमेट हैं, वो ये कह रहे थे कि उनके क्योंकि कांटेक्ट है, वो शायद चाइना में रहे हैं, तो उन्होंने फोन वोन किया हुआ किसी को, तो बता रहे थे वहां तो बड़ी दंगे फसाद के हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं। और पूरी जो सेना ने, फौज ने जिनपिंग के पूरे उसको, जहां वो रहते हैं उसको पूरा घेर रखा है, और मिलिट्री सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। इतनी बातें सामने आ रही हैं, तो डॉक्टर साहब, जब धुआं तो तभी उठता है ना जब कहीं आग लगती है। आप देखिए कैसे क्या क्या होता देखते हैं है इसको? कि जी। त्रिवेणी जी, होता क्या है कि इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं जिसपे ओपेसिटी होती है, उसके विषय में पक्के तौर पे तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन मेरा, चूंकि मैं प्रवास पर हूँ और मेरा अनफॉर्चुनेटली ट्विटर लोड नहीं हो रहा है, शायद नेट की प्रॉब्लम आ रही है, वरना में जो जॉर्ज साहब ने, पत्रकार ने आज फोटो भेजे हैं, ट्विटर ट्वीट किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, मैं वो दिखा था, तो वहां तो काफी शांति नजर आ रही है वो फॉरबिडन सिटी वाले एरिया में। जी। तो अच्छा, ये एक चीज और है। ये देखिए, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी बातें चीन के विषय में क्यों हो रही हैं। इसलिए होती हैं, जहां आप इतनी ओपेसिटी रखते हैं सिस्टम में, तो फिर चीजें, ऐसी अफवाहें फैलती हैं। हिंदुस्तान में ऐसी अफवाह नहीं फैल सकती कि ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि जो भी होगा वो मीडिया में दिखेगा। अमेरिका जी। में या ग्रेट ब्रिटेन में या जर्मनी में ये नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन मीडिया बिल्कुल। है, सब कुछ सबके सामने है। जी। जहां पर इतने ज्यादा फायरवॉल्स उपयोग होती हैं, जहां पर इतना ज्यादा सेंसरशिप किया जाता है, वहीं पर ऐसी बातें होती हैं। चाहे फिर वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे फिर वो रूस हो, या फिर वो चाइना हो। देखिए कुछ कुछ तो आपको दिख रहा होगा शायद अब। जी। हाँ, दिख रहा है। ये जॉर्ज साहब ने जो है ये ट्वीट किया, और पीछे का फोटो भी दिख रहा होगा आपको। जी। और जी। जी। वो लिखते हैं कि टुडे इन बेजिंग, ये 6 घंटे पहले उन्होंने किया है। हाँ, और आप इनको चेक कर सकते हैं। इनका जो हैंडल है वो है @SCHORSELYSEES। आप चेक कर जी। सकते हैं, तो वो लिखते हैं टुडे इन बेजिंग आई इन्वेस्टिगेटेड द चाइना कूप, सो यू डोंट हैव टू। और फिर आगे लिखते हैं बहुत सारी चीजें, और फिर वो अपना ये कूप के जो मेन पावर सेंटर है वहां का फोटो डालते हैं। तो अब ये व्यक्ति जो है वो तो वहां के नर्व सेंटर पर है,
और फिर और भी आगे डालते हैं वो, दिस इज शिनहुआ गेट, द मेन एंट्रेंस वेयर द एंटायर कैपिटल लीडरशिप रिसाइड्स एंड वर्क्स इंक्लूडिंग शी जिनपिंग। ये शी जिनपिंग का जो एरिया है जहाँ पर रहते हैं और जहाँ पे पूरी लीडरशिप रहती है, वहां पर भी ऐसी कुछ फौज लगी हुई नहीं नजर आ रही। तो फिर ये दूसरा डालते हैं थायामिन स्क्वायर, जहाँ पे वो गोलीबारी हुई थी बच्चों के साथ जो प्रो डेमोक्रेसी कर रहे थे। तो ये सब आपको फोटोग्राफ में दिखेगा। फिर ये जो कह रहे हैं कि आप उनके चौक के ऊपर देखें, हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट ग्रिड के हेडक्वार्टर के इधर लोगों की जो सार्वजनिक जीवन चल रहा है, नॉर्मल सी दिख रही है की। तो ये अब ये सिटी की लाइफ दिखा रहे हैं। तो ये 6 घंटे पहले इन्होंने अपने ट्विटर पे डाले हैं। और ये महोदय जो हैं ये पत्रकार हैं, विदेशी पत्रकार हैं। तो डॉक्टर साहब ये शायद ये किसी जर्मन अखबार के लिए, जर्मन अखबार के डेल, ये है डेर स्पीजेल, जर्मन अखबार है, उसके करस्पॉन्डेंट है वहां पर ये बीजिंग में। डॉक्टर साहब सारी खबरें सोशल मीडिया पर है, इसको एक तरह से तब तक कंफर्म नहीं माना जा सकता जब तक नहीं कर कंक्रीट सामने ना आ जाए। बात तो सही है, पर यह है मैंने इसलिए एक पत्रकार का हवाला दिया इस पे। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जर्मन पत्रकार का। जी जी, खबरें देखिए डॉक्टर साहब, आपको पता है कि ताइवान से इनका चल रहा है, ताइवान पर लगातार ये एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो मुझे एक चीज तो ये लगती है कि अगर ऐसी बात है तो ताइवान तो बहुत खुश होगा आज। दूसरी बात ये इनके वहां जो अभी बीच में देखिए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपको इस तरह की भी खबरें मिली होंगी कि चीन में रियल एस्टेट का बिजनेस तबाह हो चुका है। साथ साथ उनकी जो अर्थव्यवस्था अंदर से बहुत खराब हो गई है, जीडीपी बहुत नीचे आ गई है। उसके अलावा वहां पर लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे बैंकों से, और बैंकों के बाहर टैंक खड़े कर दिए गए थे ताकि अगर कोई विद्रोह हो, कुछ फसाद हो तो उसको कुचल दिया जाए। तो डॉक्टर साहब कुछ तो मतलब मामला है ना, चीजें इतनी सादा नहीं है। देखिए साहब, बहुत कुछ है। चाइना की इकोनॉमी बहुत खराब जा रही है और उसका पूरा कारण शी जिनपिंग की जो जीरो कोविड पॉलिसी रही है। और जीरो कोविड पॉलिसी नहीं चल सकती साहब। देखिए उन्होंने शुरुआत में जो ओरिजिनल वर्जन, डेल्टा वर्जन आया था कोविड का, वहां तक तो उन्होंने उसको इस तरह से बंद करके और लॉकडाउन करके कर दिया। लेकिन ओमिक्रॉन जब से आया है, ओमिक्रॉन इतना तेज फैलता है कि मुझे लगता है कि आपको और हमको सबको हो चुका होगा, टीके भी लगवे हैं और हो भी चुका होगा, और अमेरिका में भी सबको हो चुका होगा। तो आपको नेचुरल इम्यूनिटी के बिना ये काम चलना नहीं है इस वायरस में। तो जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने कोशिश की कि जीरो कोविड पॉलिसी लाने की, उसने एक तरह से बूमरैंग किया है इकोनॉमी के ऊपर। और ये सब जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ये मेजर क्राइसिस है इकोनॉमी की। और कुछ गांव की बैंकों में हुआ है वो, कि जो ग्रामीण बैंक हैं उसमें कुछ सिस्टम चल रहा था कि आप पैसा जमा करो उस बैंक में इतना, और आपको इतना प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो लोगों ने उन बैंकों में पैसा जमा किया और फिर कुछ चीजें चलने, बातें उड़ना शुरू हुई कि एक बैंक कुछ कहीं पे कुछ पैसे की कमी हुई, कुछ हुआ, तो फिर वो बात एकदम आग की तरह फैली और फिर वो लाइनें लगने लग गई। तो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई है चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। लेकिन और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं हमेशा ये कहा हूं कि आप ग्रांटेड मत समझिए कि शी जिनपिंग को थर्ड टर्म मिलेगी। आप मेरे जितने इंटरव्यूज देखेंगे, मैंने यही कहा है कि आप जियांग जेमिन के ग्रुप को इतना हल्का पतला मत समझिए चाइना में, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक अंग है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत दूध के धुले हैं। ये जियांग जेमिन साहब वही हैं जिन्होंने लाखों लाख लोगों को मरवाया है फॉलोंगॉन के फॉलोअर्स को, और ये बोल के इन्होंने मरवाया था कि इनकी जो तादाद है ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्यों की संख्या है उससे अधिक है। फॉलोंगॉन एक बुद्धिज्म का सेक्ट है। तो ये भी कोई पाक साफ लोग नहीं है, दूध के धुले नहीं है। जितना गंदा शी जिनपिंग है, इतना ही गंदे ये सब भी हैं। लेकिन हम पावर स्ट्रगल की बात करें तो जरूरी नहीं है कि शी जिनपिंग को थर्ड टर्म मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है। जी जी। अच्छा, ये एक बात और डॉक्टर साहब, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मान लिया जाए चीन में इस तरह की कोई बात हुई है, तो मान लिया जाए अगला राष्ट्रपति कौन बनता है और उसके बाद क्या होगा इंडिया। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत चाइना के संबंधों पर अगर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, तो आने वाले कल में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा? भारत के साथ कुछ नॉर्मल सी दिखती है आपको?
मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर ये नहीं बनते हैं शी जिनपिंग तो ली कीचियान बने, लेकिन पॉलिसी जो है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की है। मत भूलिए इस चीज को कि माओ की 5 फिंगर पॉलिसी और जो चाइना जो चलाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मतलब एक तरह से मैं कहता हूँ हिंदी अनुवाद में कि जहरीले मोतियों की जो माला पहनाना चाहता है भारत के गले में। तो ये सब चीजें हैं, और चाहे शी जिनपिंग हो चाहे ली कीचियान हो या कोई और आएंगे, ये सब जिस प्रकार से हमसे संबंध रखते हैं दो चीजों के ऊपर, एक तो हमारी शक्ति के हिसाब से रखते हैं, हमारी शक्ति में वृद्धि हो रही है तो फिर ये भी कहीं ना कहीं बैक स्टेप लेते हैं, और दूसरा जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है उसके हिसाब से रखते हैं। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति आएगा तो संबंध अच्छे होंगे, ये खराब होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो लोग कहते थे कि नहीं जो बाइडेन के आने से भारत के साथ संबंध खराब होंगे, मैं बोला नहीं होंगे, और नहीं हुए। बिल्कुल। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारी शक्ति, आर्थिक शक्ति कैसी चल रही है, हमारी शस्त्र शक्ति कैसी चल रही है, और जियो पॉलिटिकल भू राजनीति क्या बोलती है। जी 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 डॉक्टर साहब, चलिए देखते हैं। अभी तक तो सोशल मीडिया की हद तक ये बहसें चल रही हैं, और आने वाले क्या कल होता है। देखिए मैंने भी जितनी बात बोली ना, मेरा भी एनालिसिस है जी इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं आप। वैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो तो नहीं बोल वरिष्ठ नेता हैं, जी जी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था कल, लेकिन बड़े बचते बचाते किया था। उन्होंने भी कुछ कहा था, चलिए अगर ये अफवाहें हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए, इस तरह से कुछ नहीं। तो वो भी देखिए कैसे कहेंगे, क्योंकि ऐसे ओपेक सिस्टम के अंदर आप कैसे कहेंगे। जी बिल्कुल, कोई फ्री मीडिया तो है नहीं ना वहां पर। जी जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, हम भी देखते हैं कल क्या होता है, आने वाले कल में क्या स्थिति साफ होती है या ये रूमर्स बनी रहती है। आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद।